दोस्तों ये बात मैं पहले बता रहा हूं, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना मेरा मतलब नहीं। मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, यकीन जाने जब हम बाहर निकलते हैं जनाब पार्कों के अंदर या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जनाब आटे के ट्रक खड़े होते हैं, यकीन जानो दिल खून की आंसू रोता है। पाकिस्तान के अंदर अशराफिया ने पाकिस्तान का माल लूट कर बाहर जनाब अपनी औलादों के लिए जायदादें बना रखी है और पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम 75 साल बीत गए। जो पाकिस्तान की गरीब आवाम की जंग लड़ने के लिए आए थे वो सारे गुंडे अमीर से अमीर हो गए। वो जनाब जो दो दो मरले के घर में रहते थे वो जनाब उनके पास दो दो मुरब्बों के महल बन गए। वो जनाब जो खाना खाने को तरसते थे वो जनाब एक एक वक्त में 25-25 लाख का खाना खा रहे हैं। वो जनाब उनके कपड़ों के जनाब 15-15 लाख के ड्रेस पहन रहे हैं। और गरीब आवाम कल भी गरीब थी, गरीब आवाम आज भी गरीब है। मैं बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, किसी की दिल आजारी के लिए नहीं, मगर मैं आवाम पाकिस्तान से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो अमीर लोग हैं ये भी इस धुन में ना रहे कि हम अमीर हैं। भाई अगर ये इशराफिया हमारे ऊपर ऐसे बरजमान हुई रही, एक दिन अमीर भी गरीब हो जाएंगे, अमीर भी गरीब हो जाएंगे। गरीब तो बेचारा है ही गरीब है ना। अब हमें गैरत ईमानी का मुजाहरा करना है। ये 5 साल में एक दफा हमारी गली मोहल्ले का चक्कर क्या लगा ले, हम जनाब इनके नारे लगा लगा के गले बिठा लेते हैं। हम जनाब फुला जिंदाबाद, फुला जिंदाबाद, ओए मट्टी डालो सब पे, ओए लानत भेजो सब पे, कोई जिंदाबाद नहीं है। इसे 5 साल अवाम की परवाह न हो भाई, वो कोई जिंदाबाद नहीं है। ये बात याद रखना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर जब एक वक्त था जब कहत आया, अवाम भूखी मर रही थी, उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर आपके हाथ के अंदर जो अंगूठी थी, अंगूठी के अंदर लगा हुआ नगीना बहुत कीमती था। आपने वो नगीना फरोख्त करके आपने उसका राशन लेके गरीब आवाम के घरों तक पहुंचाया। और किसी ने कहा था आपके हाथ के अंदर पहनी हुई अंगूठी के अंदर वो जो नगीना था उसके साथ आपका बड़ा मकाम था, बड़ा मर्तबा था, वो बड़ी प्यारी लगती थी, वो जनाब आपने क्यों फरोख्त की? आपने फरमाया एक जो लीडर होता है, जो अवाम का रहनुमा होता है, उसके हाथों के नगीनों के साथ उसकी शान शौकत नहीं है। उसकी शान शौकत इस हाल के अंदर है कि मुल्क के अंदर रहने वाला हर एक बासी खुशहाल होगा तो हुक्मरान खुशहाल है। लेकिन यहाँ हुक्मरान अपनी अयाशियां किए जा रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है। और अगर गरीब आवाम आज भी होश के नाखन ना लिए, ये बात याद रखना, आने वाले दिनों के अंदर हमारी नस्लों के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। इन गुंडों के दामन को छोड़ो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। और ये अब वोटिंग का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है, यही गुंडे जिन्होंने 5 साल हमारी तरफ देखा भी नहीं है, ये जनाब आ जाएंगे, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, तू मेरा ताया है, तू तो मेरे बाप जैसा है, तू तो मेरा बेटा है, तू मेरे भतीजों जैसा है। और ये सब बातें होती है, इन लोगों की बातों में नहीं, बल्कि ये जो 5-5 हजार लेकर अपने वोट को बेचते हैं। मेरा भाई, अब अगर कोई भी गुंडा जिन्होंने आप हर एक के इलाके के अंदर जो अच्छे हैं, जो दिल के अंदर आवाम का दर्द रखते हैं, उनके साथ आप अच्छे तरीके के साथ, बाकी कोई आ जाए जिस तरह 5 साल ये हमें नहीं पूछते, आ जाए ये दरवाजे पे दस्तक देते रहे, इनके लिए दरवाजा मत खोलिए और इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे, जब 5 साल से हम बिजली के लिए बिलक रहे थे, हम गैस के लिए बिलक रहे थे, हम जनाब आटे की वजह से बिलक रहे थे, तब तुम किधर थे? आज तुम हमारे रहबर बन के आ गए, आज तुम हमारे रहनुमा बन के आ गए, आज तुम हमारे हमदर्द बन के आ गए। जब वहां 4-4 घंटे कौम की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां जब 4-4 घंटे कितारों में लग के हाथ में पैसे पकड़ के 10 किलो के आटे के थैले के पीछे खज्जल हो रही हो, भाई बताओ तो सही, अगर यहीं पे मरियम नवाज खड़ी हो, अगर यहीं पे बुशरा बीबी खड़ी हो, अगर यहीं पे बख्तावरा और आसफा खड़ी हो, बताओ फिर इनकी गैरत का जनाजा निकलेगा कि नहीं? अरे कौम को होश के नाखन लेने होंगे।
इन गुंडों के नारे लगाना छोड़े, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के नारे लगाए। अल्लाह है, रसूल करीम का सदका इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम करेगा। ये गुंडे जो 75 साल से जिनकी नस्लें हम पे बर्जमान है, लूट लूट के बाहर के मुल्कों के अंदर अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, अपने जायदादें बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अब इन लोगों के साथ ये अगर आए तो इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, आए इनकी आंखों में आंखें डालकर कहना है, ओए हम तुम्हारे 5-10 हजार पे थूकते भी नहीं है, हम तुम्हारे 5-10 हजार पे थूकते भी नहीं है, जाओ दफा हो जाओ। हमारा वोट निजाम मुस्तफा के लिए होगा, हमारा वोट आशिकाने मुस्तफा के लिए होगा, हमारा वोट मुहिब्बे पाकिस्तान वालों के लिए होगा। तुम गुंडे हो, गुंडों के लिए कोई वोट नहीं है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जनाब इन इलेक्शन के दिनों के अंदर एक जनाब वो वोट लेने के लिए गया, कहा जी आप मेरे ताया हो, चाचा हो, ये हो वो हो, बताओ मेरे लायक कोई हुक्म हो। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, और तो कोई हुक्म नहीं है, आप ऐसे करें, आप हमें जो है वो एक गधा ले दे, खोता ले दे, खोता ले दे। उसने कहा ठीक है जी, हम भी तो भरनी। अब जरा जनाब वो गया, जाकर उसने कहा कि अपने वो मुलाजमों को जनाब इसके लिए कोई गधा लेके आओ। वो गया मंडी, जाके पता किया 50 हजार का, 60 हजार का, 20 हजार से कम तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी जनाब 20-25 हजार के। वो परेशान होके आ गया, जनाब चौधरी साहब वो तो जनाब 60-70 हजार का, 50 हजार का आता है। वो गया, जाकर कहने लगा ये गधा तो नहीं मिला, महंगा है, आप ये 10 हजार रुपए रख ले। उसने कहा लख दी लानत तेरे ते, और 10 हजार दा खोता नहीं मिलिया तो 10 हजार दा वोट लैन वास्ते आ गया है। 10 हजार दा खोता मिलिया नहीं था, 10 हजार दा वोट लैन वास्ते आ गया है। इस करके वोट बेचने नहीं दे, वोट ਉਹਨੂੰ देना है जिंदे नाल साडिया वफावां ने, और सानू पता है ये बंदा आएगा निजाम मुस्तफा दी फिजा नू बहाल करेगा। जदों पाकिस्तान दे अंदर निजाम मुस्तफा आएगा, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल पाकिस्तान हमेशा ता सुबह कयामत तक आबादो शाह ते रहना ही रहना है। पाकिस्तान दी तंगियां खत्म हो जाएंगियां, तकलीफां खत्म हो जाएंगियां, गरीब आवाम दी जिंदगी अंदर सुख आ जाएगा। कोई सोच रहा होएगा ऐसी केड़ी जमात है सारे नू आजमा बैठे हैं, लेकिन मेरा भाई सारे नू आजमा लिया ना, एक जमात मेरे कहन ते आजमा के देखो, तहरीक लब्बैक नू वोट दियो, इंशाअल्लाह तुहाडी नस्लां दा मुस्तकबिल भी बनेगा। ये सारे पाकिस्तान दे दुश्मन ने, लब्बैक वाले मुहिब्बे वतन ने लब्बैक आलिया दा साथ जदों लब्बैक आले पाकिस्तान दी हुकूमत लब्बैक दे हाथ विच आएगी, इस्लाम दा परचम भी बुलंद हो जाएगा, गरीब आवाम दे हकूक गरीब आवाम दे दरवाजे तक पहुंचणगे इंशाअल्लाह।